few tips for choosing the train test evaluation. So first, the objective is to estimate the performance of the machine learning model on the new data to data not used to train the model. So train test evaluation जो है इसको हम SPSS मेथड यूज कर रहे हैं। ये जो मेथड है यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं परफॉर्मेंस की अकॉर्डिंग टू द न्यू डाटा। इसके न्यू डाटा को वहाँ पे यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अपने मॉडल की इवैल्यूएशन करें। एंड सेकंड एडवांटेज एप्लीकेट व्हेन देयर इज सफिशिएंट लार्ज डाटा सेट अवेलेबल। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास लार्ज डाटा सेट है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेन टेस्ट इवैल्यूएशन में जो है उसको यूज करेंगे। अगर हमारे पास लार्ज डाटा होगा देन सभी हम उसको क्या है स्प्लिट कर पाएंगे। स्प्लिट मींस उसको डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है डाटा को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, एक है ट्रेनिंग सेट में, दूसरा है टेस्टिंग सेट में। तो अगर हमारे पास डाटा सेट जो है कम होगा, स्मॉल डाटा होगा, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी कि इतना डाटा हम वहाँ पे जो है अगर हम वहाँ से कुछ डाटा ट्रेन करवाते तो हमारे पास टेस्टिंग के लिए हो सकता है कि बहुत कम बचे, तो एक्यूरेट रिजल्ट आने में प्रॉब्लम आएगी। So how to configure the train test set? One is configuration parameter, which is the size of the train and test set. So this is the most commonly expressed as the percentage between the 0 and 1 for either the training or test data. तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो डाटा है टोटल डाटा सेट है उसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ डाटा हम उसको ट्रेनिंग के लिए देंगे, तो कुछ डाटा हम जो है वो टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन पैरामीटर है वो क्या है, साइज ऑफ द ट्रेन एंड टेस्ट सेट। तो हम उसका साइज जो है वो डिसाइड करेंगे कि हम पे खुद पे डिपेंड करता है कि हम ट्रेनिंग के लिए कितना डाटा यूज कर रहे हैं एंड टेस्टिंग के लिए कितना यूज कर रहे हैं। और इसकी जो आपकी परसेंटेज वैल्यू रहेगी दैट विल बी 0 and 1। फॉर एग्जांपल इफ ट्रेनिंग सेट विद द साइज ऑफ 0.07, तो यहाँ पे 0.07 क्या है, दैट इज 67%। एंड मींस दैट रिमेनिंग डाटा सेट हमारे पास कितना बचा, दैट इज 0.33। तो जो 33% है वो डाटा हम किसके लिए यूज करेंगे, हम उसको 33% जो है दैट इज यूज फॉर द टेस्ट सेट के लिए, एंड जो आपका 67% होगा दैट इज यूज फॉर द ट्रेनिंग सेट। तो इट इज अप टू यू कि आप कितना लेना चाह रहे हैं, कितनी परसेंटेज लेना चाह रहे हैं। तो मेन चीज क्या है कि यहाँ पे जो इसकी परसेंटेज रहेगी दैट इज 0 and 1। तो सेकंड मेथड है दैट इज द कॉस्ट वर्क। वहाँ पे हमें क्या है, जो हमारा टेस्ट ट्रेन स्प्लिट इवैल्यूएशन मेथड है वहाँ पे जो हमारी डाटा रहेगा वहाँ पे हमें डाटा जो है वो लार्ज डाटा सेट चाहिए। स्मॉल डाटा सेट में जो है हमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कितना डाटा हम वहाँ पे, अगर हमारे पास डाटा ही स्मॉल होगा, अगर हम उसको ट्रेनिंग के लिए ले लेंगे तो हमारे टेस्टिंग के लिए नहीं बचेगा, अगर हम टेस्टिंग के लिए ले लेंगे तो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए नहीं बचेगा। तो इसलिए हमें क्या है, लार्ज डाटा सेट जो है वो चाहिए। So next the cross validation procedure. So cross validation is a sampling technique है for evaluating the machine learning model on a small sample of data. यहाँ पे हम क्या है, cross validation में हमारे पास जो है वो it is a good method for small data. यहाँ पे हमारे पास डाटा कम है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, cross validation of procedure जो है वो यूज करेंगे। So the process includes only one parameter, that is the key, which specifies the number of groups into which our given data sample should be divided. तो यहाँ पे हम जो डाटा को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डाटा को हम के जो है पैरामीटर के अकॉर्डिंगली वी विल डिवाइड। तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल इज गिवन देयर, तो 5 was और द एक्सपेरिमेंट, तो वी डिवाइड द डाटा इनटू द 5 pieces। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाटा को क्या है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसके एक्सपेरिमेंट भी कितने होंगे, 5 एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू कैन सी हियर, ये क्या है, दिस इज द ट्रेनिंग। तो इस डाटा को क्या है ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, एंड ये जो है दिस इज द वैलिडेशन। वैलिडेशन इज दिस मच डाटा इज यूज फॉर द टेस्ट। तो ये हमारा डाटा हो गया। तो ये डाटा क्या है, दिस इज यूज फॉर द ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग के लिए डाटा यूज किया जा रहा है। तो दिस टोटल डाटा, ये पूरे का पूरा क्या है, टोटल डाटा है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट, 1 2 3 4 and 5। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द 1 एंड दिस इज द n-1। n-1 क्या है,
आपका ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द n-1, तो दैट इज हियर द 4। तो ये वाला डाटा जो है दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग, डाटा को हम ट्रेन करवाएंगे एंड जो वैलिडेशन करेंगे जिसकी हम टेस्टिंग करेंगे दैट इज दिस मच डाटा। इस डाटा की हम टेस्टिंग करेंगे, बाकी डाटा को हम ट्रेन करवाएंगे। एंड ऐसे ही सेकंड एक्सपेरिमेंट में देन नेक्स्ट जो डाटा होगा उसको ट्रेन करवाएंगे, ठीक है, वैलिडेट करवाएंगे एंड बाकी डाटा को ट्रेन करवाएंगे। ऐसे ही थर्ड एक्सपेरिमेंट में, देन फोर्थ में, देन फिफ्थ में। तो लास्ट तक हमारे पास क्या हो जाएगा, 100% जो है वो वैलिडेशन हो जाएगी। मीन्स 1 by 1 हम यहाँ पे क्या करें, आइटरेटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें जो डाटा चाहिए वो क्या है, इसमें स्मॉल डाटा होना चाहिए। स्मॉल डाटा क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस डाटा को आइटरेटिव प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, बार बार उसको हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा है। अगर हमारे पास डाटा ज्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसको प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, फास्टली नहीं हमारा जो है रन हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जहाँ पे हमारे पास स्मॉल डाटा है तो वहाँ पे ये जो वैलिडेशन प्रोसीजर है दैट इज द गुड मेथड। तो वहाँ पे स्मॉल डाटा में यहाँ पे ठीक है, अगर स्मॉल डाटा है तो ये प्रोसीजर फास्टर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेसी इज मोर इन दिस मेथड, क्योंकि हम क्या है पूरे के पूरे डाटा को वहाँ पे ट्रेन करवा रहे हैं और वहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में थोड़ा डाटा दिया, देन सेकंड एक्सपेरिमेंट में, और देन थर्ड में, देन फोर्थ में, देन फिफ्थ में। तो पूरे का पूरा डाटा हमारा लास्ट तक क्या हो गया है, वैलिडेट हो गया है, देन टेस्ट हो गया। So if we should how we can select from these two methods, से कौन सा प्रोसीजर हम चूज करें, कि हम वैलिडेशन चूज करें या हम जो है चेन टेस्ट एवेल्यूएशन यूज करें। तो इन दोनों को चूज करने के लिए क्या है कि अगर तो हमारे पास डाटा ज्यादा है, ठीक है, अगर तो ज्यादा डाटा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे दैट इज द टेस्ट एवेल्यूएशन। और अगर हमारे पास डाटा कम है तो देन हम क्या करेंगे, क्रॉस वैलिडेशन या फिर जो है वो यूज करेंगे। सपोज अगर हमने क्रॉस वैलिडेशन प्रोसीजर में लार्ज डाटा सेट के ऊपर इसको यूज किया तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा हमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है डाटा को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, देन उनको उनके ऊपर जो है वैलिडेशन और टेस्टिंग कर रहा है, पूरे के पूरे डाटा को यहाँ पे क्या करता है, चेक करता है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए ये प्रोसीजर जो है फिर ऊपर लास्ट है। तो आपका जो ट्रेन प्रोसीजर है दैट इज सफिशिएंट फॉर द लार्ज डाटा, क्योंकि इट विल बी रन फास्टर and we have an enough data that is used for train test that is untrusted। तो क्या है, हमारे पास लार्ज डाटा है तो लार्ज डाटा को हम क्या है इजिली वहाँ पे स्प्लिट करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड इजिली उसको क्या है कुछ डाटा हम ट्रेनिंग के लिए दे देंगे और कुछ डाटा को हम वहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ मॉडल क्वालिटी, ठीक है। अब हमने मॉडल ठीक कर लिया है, अब मॉडल की हमें क्या है एक फंक्शन है जिसको हमें वहाँ पे चेक करना है। तो मेथड ऑफ मॉडल क्वालिटी, तो क्वालिटी के यहाँ पे क्या है, कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स भी यूज है। तो देयर आर द स्टैंडर्ड मेजर्स दैट वी कैन यूज टू समराइज हाउ गुड आवर सेट और प्रेडिक्शन एक्चुअली आर, जो हमने प्रेडिक्ट किया था और एक्चुअल में जो आ रहा है, ठीक है। हम दोनों में क्या है डिफरेंस देखेंगे कि अगर तो ये डिफरेंस कम है तो इट मीन्स हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, मॉडल है, दैट इज मोर एक्यूरेट। अगर ये जो डिफरेंस है आपका प्रेडिक्शन वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू में, तो हमारा क्या है, अगर वो डिफरेंस ज्यादा है तो इट मीन्स वहाँ पे हमें जो है प्रॉपर हमारा मॉडल है इट इज नॉट प्रॉपर वर्किंग। तो यहाँ पे हमने considered a loss function. So a loss function is a measure of how good a prediction model does in terms of being able to predict the expected outcome. तो loss function क्या है? Loss function जो है हम क्या सकते हैं कि वो फंक्शन है, ठीक है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमने जो प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, उसमें और एक्चुअल में उन्होंने क्या देखा है, ठीक है। तो अगर तो ये डिफरेंस कम है
नॉन फंक्शनल कम है तो इट मीन्स के सही है मॉडल, ठीक है। अगर वो डिफरेंस ज्यादा है तो हमने पूछा था, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं आ रहा और एक्चुअल वैल्यू और आ रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इट मीन्स दैट इज नॉट अ प्रेसिडेंट। So here we will use आपका जो लॉग फंक्शन है that is divided into the two categories. First है आपका regression loss and second is the classification losses. तो क्लासिफिकेशन लॉसेस में आपके क्या हो गए हैं, लॉग लॉस है, फोकल लॉस है, केयर डाइवर्जेंस है, रिलेटिव है, एंट्रोपी, एक्सपोनेंशियल लॉस, देन हीमल लॉस, मीन लॉस एंड रिग्रेशन में जो आपका आ गया है वो है मीन स्क्वायर एरर, क्वाड्रेटिक लॉस, mean absolute error, hyper loss, smooth mean absolute error, and log cache loss, quantile loss. तो ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं करना, जस्ट वहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से जो क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से टाइप करते हैं, रिग्रेशन के अंदर कौन कौन से टाइप करते हैं। तो इसका जस्ट नेम पता होना चाहिए पूरा आपका, ठीक है। फाइनल में कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्लासिफिकेशन में आपको वहाँ पे एमसीक्यूज में दिया गया है कि क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी कैटेगरीज नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे जो ऑप्शन दिए उनमें से 3 ऑप्शन आपकी क्लासिफिकेशन में, एंड 4th ऑप्शन हो सकता है कि रिग्रेशन में से हो, तो आपको वहाँ से इजिली यू कैन मार्क द आंसर।